Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। माता कौशल्या से अनुमति प्राप्त करने तथा विदा लेने के पश्चात राम जनक नंदिनी सीता के कक्ष में पहुंचे। उस समय वे राजसी चिन्हों से पूर्णतः विहीन थे। उन्हें राजसी चिन्हों से विहीन देखकर सीता ने पूछा, हे आर्यपुत्र, आज आपके राज्याभिषेक का दिन है, फिर भी आप राजसी चिन्हों से विहीन क्यों हैं? राम ने गंभीर किंतु शांत वाणी में सीता को समस्त घटनाओं के विषय में बताया और कहा, प्रिय, मैं तुमसे विदा मांगने आया हूँ, क्योंकि मैं तत्काल की वक्कल धारण करके वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम अपने मृदु स्वभाव तथा सेवा शुश्रूषा से माता पिता तथा भरत सहित समस्त परिजनों को प्रसन्न और संतुष्ट रखना। अब तक तुम मेरी प्रत्येक बात श्रद्धा पूर्वक मानती आई हो और मुझे विश्वास है कि आगे भी मेरी इच्छा अनुसार तुम यहाँ पर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करोगी। सीता बोली, प्राणनाथ, शास्त्र बताते हैं पत्नी अर्धांगिनी होती है। यदि आपको वनवास की आज्ञा मिली है तो इसका अर्थ है कि मुझे भी वनवास की आज्ञा मिली है। कोई विधान नहीं कहता कि पुरुष का आधा अंग वन में रहे और आधा अंग घर में। हे नाथ, स्त्री की गति तो उसके पति के साथ ही होती है, इसलिए मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। आपके साथ रहकर वहां पर आपके चरणों की सेवा करके अपना कर्तव्य निभाऊंगी। पति की सेवा करके पत्नी को जो अपूर्व सुख प्राप्त होता है, वह सुख लोक और परलोक के सभी सुखों से बड़ा होता है। पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है। यदि आप कंद मूल फल आदि से अपनी उदर पूर्ति करेंगे तो मैं भी अपनी शुदा वैसे ही शांत करूंगी। आपसे अलग होकर स्वर्ग का सुख वैभव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप मेरी इस विनय और प्रार्थना की उपेक्षा करके मुझे अयोध्या में छोड़ जाएंगे तो आपके वन के लिए प्रस्थान करते ही मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राम को वन में होने वाले कष्टों को ध्यान था, इसीलिए वे अपने साथ सीता को वन में नहीं ले जाना चाहते थे। वे उन्हें समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु वे जितना प्रयत्न करते सीता का हट उतना ही बढ़ता जाता। वे किसी प्रकार समझाने बुझाने का प्रयास करने पर
वे अनेक प्रकार के शास्त्र सम्मत तर्क करने लगती और उनके प्रयास को विफल करती जाती। जनक नंदिनी की इस दृढ़ता के समक्ष राम का प्रत्येक प्रयास असफल हो गया और अंत में उन्हें सीता को अपने साथ वन जाने की आज्ञा देने के लिए विवश होना पड़ा। सीता और लक्ष्मण ने कौशल्या और सुमित्रा दोनों माताओं से आज्ञा लेने के बाद अनुनय विनय करके महाराज दशरथ से भी वन जाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। इतना करने के पश्चात लक्ष्मण शीघ्र आचार्य के पास पहुंचे और उनसे समस्त शस्त्रादि लेकर राम के पास उपस्थित हो गए। लक्ष्मण के आने पर राम ने कहा, हे सौमित्र, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति ब्राह्मणों, दास दासियों, याचकों में वितरित करना चाहता हूँ। इसलिए तुम गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र को बुला लाओ। बड़े भाई की आज्ञा अनुसार राम गुरु वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ण, कुंडल, बाजूबंद, कड़े, मालाएं, रत्न जड़ित अन्य आभूषणों को देते हुए कहा, हे मित्र, जनक नंदिनी सीता भी मेरे साथ वन जा रही है, इसलिए अपने कंकण, मुक्तमाला, किंकणी, हीरे, मोती, रत्नादि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करना चाहती हूँ। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से उन्हें आदर और नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ण जटित शैया अब मेरे लिए किसी काम की नहीं, अतः इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत स्नेह के साथ मुझे यह हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वन आगमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयज्ञ के नेत्र अश्रु से भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम चिरंजीवी हो। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कीर्तिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयज्ञ विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोग यहीं रहकर महाराज, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तनमन लगाकर सेवा करना। सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगाकर सीता के हाथों उसे गरीब, दुखी, दीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मुक्त हस्त से दान दिए जाने की चर्चा सारे नगर में दावानल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या के समीपवर्ती एक गांव में गर्ग गोत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी बहुत सी संतानें थीं और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा दिए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा, अयोध्या के ज्येष्ठ राजकुमार श्री राम अपना सर्वस्व दान वितरित कर रहे हैं। आप भी उनसे जाकर याचना करें। हमारी निर्धनता और दरिद्रता से आपकी याचना से द्रवित होकर दयालु राम हम पर भी अवश्य कृपा करेंगे और इस दरिद्रता से हमारा उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखते थे, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विवश होकर वो श्री राम के दरबार चल पड़े। वे शीघ्र एक के बाद एक 5 द्रोणियां पार करके राम के समक्ष जा पहुंचे। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज से प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से स्पंदित हो रहा है और शुभ भाल पर स्वेद कर्ण झलक रहा है। ऐसा प्रतीत होता है आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चले आ रहे हैं। आपकी वेशभूषा आपके धन के अभाव का परिचय देता है। अतः आपने अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। ये दंड जहाँ पर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी गांवें खड़ी हो सकेंगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गांवों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त साधन जुटा दूंगा।
इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। दंड सरयू नदी के दूसरे पार जाकर गिरा। राम ने उनके बल की सराहना की और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गौएं दान में दे दी और विदा करने से पूर्ण स्वर्ण, मोती, मुद्राएं, वस्त्र आदि भी दान कर दिए। इस प्रकार अपनी असंख्य धनराशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ पिता के दर्शनों को चले गए। अभी तक आप सभी रामायण के 16 एपिसोडों को सुन चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारे एपिसोड पसंद आए होंगे। आप राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल वीडियो को लगातार देखते रहें और ये रामायण इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें आगे भी इसी प्रकार से एपिसोडों को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। मिलते हैं अगले रविवार सुबह 11 बजे तक रामायण के अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।